चलो भैया, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं पॉलीगन यानी कि बहुभुज। देखो, आज में ज्योमेट्री का ये सबसे लास्ट टॉपिक है ना। इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे आज, और इसके बाद फिर करीब 100 क्वेश्चंस के आसपास कम से कम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस मैं खुद सेलेक्ट करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। कम से कम 50% क्वेश्चंस वो जो आपके प्रीवियस ईयर्स के होंगे, इस बात को ध्यान रखना। और बाकी जो बच्चे 50% क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मेरे खुद के बनाए हुए होंगे, जिसमें आप कई सारे कंसेप्ट को एक साथ अप्लाई कर सकते होंगे। तो ज्योमेट्री का पूरा रिवीजन मैं आपको इन्हीं 100 क्वेश्चंस के माध्यम से करवा दूंगा, ठीक है। तो इस क्लास को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास को देखिए, आज की क्लास में पॉलीगन को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। फॉर्मूले क्या है इसके, ये सारी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन ये 50% क्वेश्चंस थोड़े से बढ़िया लेवल के होंगे जो प्रीवियस ईयर्स के होंगे। मैं लुल्लू पंजू वाले क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस तो मैंने आपको क्लास करते टाइम ही करा दिया था। तो नॉर्मल क्वेश्चंस जो आपके फंसे वो मुझे आप भेजते रहो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं कुछ बढ़िया लेवल के 50% क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। 100 में से 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बढ़िया लेवल के होंगे, प्रीवियस ईयर्स के होंगे। 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके जो मेरे द्वारा बनाए गए होंगे, ठीक है। अब इन 50 क्वेश्चंस की खासियत ये होगी कि इन क्वेश्चंस में, हर एक क्वेश्चंस में लगाने के 2 से 3 तरीके होंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि ट्रेंड से बाहर लेके चला जाऊंगा कि पता लगा तुमको थोड़ा सा बहुत हाई फाई लेवल का बता दिया और जो आपके एग्जाम पॉइंट है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मुझे अपनी महत्ता नहीं सेट करनी है, मुझे केवल इतना करना है आपको कि आप ये जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को कंसीडर करो, और उसके बेस पर आप इसको भी समझते चलो, क्योंकि आपको एसएससी का एग्जाम देना है ना। तो उस बेस पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सारी बातों पे भी यहां पे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इस पूरे 100 क्वेश्चंस की सीरीज को बिल्कुल देखना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस पूरी की पूरी ज्योमेट्री को रिवाइज करा देंगे। और जो लोग क्लास पेड नहीं भी, पेड ग्रुप में नहीं भी हैं, उनकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये पूरे 100 क्वेश्चन सबके लिए फ्री कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पॉलीगन क्या होता है और पॉलीगन के जो विभिन्न कंसेप्ट हैं वो क्या है। देखो, 2 चीजें हैं। एक होता है पॉलीगन, जिसको बोलते हैं बहुभुज। पॉलीगन को क्या बोलते हैं? बहुभुज। और एक होता है समबहुभुज, इसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन समबहुभुज होता है, पॉलीगन बहुभुज होता है। सबसे पहले जरा पॉलीगन की डेफिनेशन समझते क्या है। फिगर सराउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स, यानी एक ऐसी आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हो। तो सबसे कम भुजा कितनी हो सकती है? 3, और अधिक में तो बहुत सारी हो सकती है। यानी कि जैसे आप त्रिभुज के बारे में क्या बोलते हो? 3 भुजाओं से घिरी आकृति। चतुर्भुज के लिए 4 भुजाओं से घिरी आकृति, पंचभुज के लिए 5 भुजाओं से घिरी आकृति। वैसे ही 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? बहुभुज। तो बहुभुज का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100 कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहला जो बहुभुज है वो कौन सा होगा? ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। तो त्रिभुज हमारा सबसे पहला बहुभुज है। चतुर्भुज दूसरा बहुभुज है, क्वाड्रिलेटरल जिसको आप बोलते हो। अब इतनी अंग्रेजी तो हमको लगता है यार तुमको आनी भी चाहिए, क्योंकि जब एसएससी जैसा एग्जाम देना जिसमें अंग्रेजी की भी बड़ी महत्ता है ना। मेंस का क्वेश्चन ही, मेंस का जो दूसरा सेट है वो पूरा इंग्लिश का ही होता है, तो उसमें तो इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी भी चाहिए। ट्रायंगल त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, पेंटागन एकरा क्या बोलते हैं? पंचभुज। अरे 5 भुज है तो पंचभुज, हेक्सागन 6 भुजा तो 6 भुज, 7 भुजा तो सप्तभुज, 8 भुजा तो अष्टभुज, है ना। तो भुजाओं पे आधारित है बहुभुज। अब जरा याद करो, जब हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे तो ट्रायंगल में हमने क्या बोला था आपसे कि एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसको आप बोलते हो विषम बाहु त्रिभुज, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो स्केलियन ट्रायंगल, विषम बाहु, यानी जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। 3 की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? असमान होती हैं। वो कैसा है? विषम बाहु। और एक त्रिभुज ऐसा भी तो देखा था जिसकी सभी भुजाएं समान, जिसको इक्विलेटरल कहते थे। इक्विलेटरल यानी समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी? समान। तो ये समबाहु की तीनों भुजाएं समान, विषम बाहु की एको भुजा समान नहीं होती, सब डिफरेंट होती हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये विषम बाहु त्रिभुज है। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये समबाहु त्रिभुज है।
ये सब तो जानते ही होगे। तो जब आपने यहां पे सम लगाया ना, सम, ऐसे ही यहां पे पॉलीगन बहुभुज में सम आगे लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा पॉलीगन, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ऐसा पॉलीगन या ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं समान हो, उसी को क्या बोल देंगे यहां पे, समबाहुभुज। बात समझ में आ रही है? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे क्या बोल देंगे, समबाहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं समान ना हो उन्हें क्या बोल देंगे, बहुभुज। बात क्लियर है इतनी? अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे यह है कि हमें किस तरह से फॉर्मूले निकालने होंगे, क्या क्या क्वेश्चंस यहां से बनते होंगे, इन सारी बातों पे चर्चा करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, यहां पर जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, वो बनता है एंगल के बेस पर, यानी कोण पर आधारित प्रश्न। अब कोण भी दो तरीके के, एक कोण आपका आंतरिक कोण जिसको बोलते हैं इंटरनल एंगल, यानी आंतरिक कोण, ये क्या हो गया, इंटरनल एंगल हो गया। दूसरा आपका बाह्य कोण यानी एक्सटर्नल एंगल। कौन सा एंगल, एक्सटर्नल एंगल, ये बाह्य कोण है। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण पर आधारित प्रश्न बनते हैं। तो पहला जो हमारा भाग यहां पे जो प्रश्न का बनेगा वो क्या बनेगा, आंतरिक कोण पूछ लेगा आपसे, प्रत्येक आंतरिक कोण पूछ लेगा। बाह्य कोण पूछेगा, प्रत्येक बाह्य कोण पूछ लेगा। तो पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो ये बनता है कोणों पर आधारित। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है भाई यहां पे, विकर्ण पर आधारित। कैसा, विकर्ण पर, यानी कि डायगोनल्स पर आधारित, विकर्ण पर। अब जब कभी भी हम इन दोनों तरह के प्रश्नों की बात करते हैं तो हमें यह पता होना जरूरी है कि इंटरनल एंगल क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। डायगोनल तो चलो ठीक है, विकर्ण तो हमें पता है, विकर्ण त्रिभुज में तो विकर्ण होता ही नहीं है। विकर्ण कहां से शुरू होगा, क्वाड्रिलेटरल से, पेंटागन से, हेक्सागन से। यहां विकर्ण होता ही नहीं है ट्रायंगल में। भाई अगर त्रिभुज की बात करें तो कभी त्रिभुज में विकर्ण पढ़े थे क्या, नहीं। चतुर्भुज में तो विकर्ण पढ़े थे, ये अगर चतुर्भुज है तो इसी को तो विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल। तो हमें विकर्ण कहां पढ़ना है, चतुर्भुज में, पेंटागन में पढ़ना है, हेक्सागन में पढ़ना है। लेकिन ट्रायंगल में हमें डायगोनल को नहीं पढ़ना है क्योंकि होता ही नहीं है, पढ़ोगे क्या। अब सबसे पहले जरा समझो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल की बात अगर करें तो देखो, अगर मैं एक त्रिभुज से ही शुरुआत करूं तो ये त्रिभुज की ये सब क्या है, ये आंतरिक कोण है, ये सब क्या है, आंतरिक कोण है। बाह्य कोण त्रिभुज का कैसे समझोगे यहां पे, हालांकि हम बात कर चुके हैं लेकिन आप जानते रहो बाह्य कोण की बात कैसे करेंगे। किसी भी रेखा को बढ़ाओ, इस रेखा को मैंने ये आगे बढ़ा दिया, ये ऐसे, तो ये कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। किसका, इस वाले का। बात समझ में आ रही? तो जैसे इस वाली रेखा को बढ़ाए हो वैसे दूसरी वाली रेखा को भी बढ़ाओ, ये वाली रेखा अब इधर ही बढ़ेगी सब। इसको ऐसे बढ़ाए हो तो इसको भी ऐसे बढ़ाओगे, इसको ऐसे बढ़ाओगे, इसको ऐसे बढ़ाओ, ये बढ़ गई। ये वाला कोण क्या हो गया, इसका एक्सटर्नल कोण हो गया। तीसरी वाली जो रेखा है इसको चलो इससे दिखा दें, किससे दिखा दें, इसको पीले से दिखा दें। आओ, ये देखो, इसको आगे बढ़ा दिया ऐसे। साइक्लिक ऑर्डर में बढ़ता है, चाहे आप ऐसे बढ़ाओ, चाहे आप अगर इधर बढ़ाते तो इसको भी इधर बढ़ाना पड़ता। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला जो कोण है ये एक्सटर्नल एंगल है, किसका, इस वाले का। अब जरा समझो, अगर मैं बोल दूं कि ये जो अंदर के जितने भी कोण हैं इनको मैं अल्फा बीटा गामा बोल दूं, ये अल्फा, ये मान लो बीटा, ये मान लो गामा, तो ये वाला कोण कितना होगा, 180 माइनस गामा। ये वाला कोण कितना होगा, 180 माइनस बीटा। ये वाला कितना होगा, 180 माइनस अल्फा। यही तो होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ये आंतरिक कोण अल्फा, बीटा और गामा। बाह्य कोण 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा और 180 माइनस गामा। इन तीनों की कंडीशन की बात करें तो दो हो सकती हैं, या तो अल्फा बराबर बीटा हो बराबर गामा हो। अगर ऐसा हो गया
तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही। और अगर ये तीनों बराबर नहीं है, अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट इज इक्वल टू गामा, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली पॉलीगन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब जरा इन तीनों के योगफल की बात करो, अल्फा बीटा गामा की, तो आपको इतना तो पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जरा वाह्य कोणों का योगफल करो तो 18 18 36 18 3 54, 540 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 180 होगा। 540 में से 180 घटाओगे कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है। तो त्रिभुज के सभी वाह्य कोणों का योगफल कितना, 360। सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना, 180। जरा चतुर्भुज की बात करते हैं, जरा ध्यान दो यहां पे। ये चतुर्भुज, चारों कोण में अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लेता हूं, अल्फा बीटा गामा और चलो डेल्टा क्या मान लें, डॉलर मान लेते हैं, ठीक है। ये चार कोण, चारों का योगफल कितना होगा, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। ये क्या है, ये आंतरिक कोण है। वाह्य कोणों की बात करें तो देखो ये इसका वाह्य कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा, इसका कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा, गामा वाले कितना होगा 180 माइनस गामा, और डॉलर वाले का कितना होगा 180 माइनस डॉलर। सबको जोड़ो तो 180 180 180 180 कितना हो गया 720। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा या फिर गामा प्लस डॉलर सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 360, यानी 360 को घटा दो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अभी बस मैं आपको केवल एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अभी ये सब काम आएंगे आगे। इतनी बातें समझ गए तो ये सब आप कैसे कर सकते हो, किसी भी त्रिभुज में जब हम बात करेंगे, यहां पे किसी भी चतुर्भुज में बात करेंगे, किसी भी पंचभुज में बात करेंगे, तो हम इन्हीं सब की बात करने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनको थोड़ा बहुत रिकॉल, अभी याद नहीं करना, कुछ भी याद करने के लिए आगे वाली चीजें हैं, इनको बस जानते रहो। ऐसा कुछ होता है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं केवल आपको रिकॉल करा रहा था। चलो देखो अब बात करते हैं यहाँ पे कि इनकी जो बेसिक यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो फॉर्मूले हैं वो क्या हैं और कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर देखो समबहुभुज दे रखा है। समबहुभुज का मतलब हो गया रेगुलर पॉलीगन जिसकी सभी भुजाएं समान हो। बहुभुज का मतलब हो गया पॉलीगन जिसकी भुजाएं समान ना हो। भुजाएं अगर n है, n का मतलब हो गया कि एक जनरल मैंने मान लिया, ठीक है। तो अगर भुजाएं n होंगी तो यहां पर क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे, कोई भी बहुभुज हो सकता है। अगर मैं बात कर लूं भुजा 3 है मान लो, तो बहुभुज बन जाएगा हमारा 3 भुजा का मतलब ट्राइंगल बन जाएगा त्रिभुज। भुजा मैंने मान ली 4 है तो त्रिभुज कितना बन जाएगा, चतुर्भुज। इसका मतलब भुजाएं कहां से शुरू होंगी, 3 4 से। तो देखो भुजाएं मैं मान लेता हूं यहां पे 3 से शुरू होंगी, 3 4, क्योंकि कम से कम 3 होनी चाहिए, 5 6 ऐसे कहां तक जाएंगी, तो कुछ भी हो सकता है ये। सेम वही कंडीशन यहां पे भी होगी, भुजाएं कहां से जाएंगी, 3 से 4 से 5 से 6 से, ऐसे कहां तक, आगे तक चलेंगी। सबसे पहला जो बात यहां पे हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि सम ऑफ, ध्यान से सुनना, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योगफल, ठीक है। बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योगफल, ये पहली बात हम यहां पे करने वाले हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोनों के लिए सेम सेम। जब ध्यान रखना, जब यहां पे योगफल की बात करेगा, सम की बात करेगा, तो बहुभुज के लिए और सम बहुभुज के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सेम वही चीज यहां पे n-2 इंटू 180 डिग्री। अब आपको फॉर्मूले से भी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं n यहां पे 1 रखता तो ये नेगेटिव हो जाता, 2 रखता तो 0 हो जाता। इसीलिए n को देखो, अगर मैं 3 रखूंगा, सबसे पहले अगर मैंने n को रखा 3 तो क्या बन जाएगा, सभी आंतरिक कोणों का योगफल 3 माइनस 1 1 गुणे 180 180। तो चाहे आप यहां पर बात करो चाहे यहां पे भी रख के देख लो, सेम वही चीज आएगी। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता। भाई n का मतलब 3 का मतलब त्रिभुज ही तो है। n को मैं 4 रख दूं तो क्या बन जाएगा, तो 4 रखने पे देखो 4 माइनस 2 2 2 गुणे 180 कितना हो जाएगा 360। वही फॉर्मूला है तो यहां भी वही रहेगा।
n को मैं 5 रख दूं, चलो पेंटागन की बात कर लेते हैं, तो 5 माइनस 2 3, 3 गुणे 180 कितना हो जाएगा 540। बोलो बात समझ में आ रही है? ऐसे 6 रख दें, 7 रख दें, कुछ भी रख सकते हैं। तो बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल निकालने का ये हमारा फॉर्मूला है, चाहे वो बहुभुज हो चाहे वो समबहुभुज हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात क्लियर है? दूसरी बात, दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, जरा पीछे चलो, देखो एक चीज जरा यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, मान लो एक त्रिभुज था, इस त्रिभुज का तीनों कोण क्या होगा बताओ? बता सकते हो? नहीं बता सकते। बता उस कंडीशन में सकते हो जब मैं बोलूं कि तीनों भुजाएं बराबर हो या तीनों कोण बराबर हो, तब बोलोगे हाँ 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा, तब बता सकते हो। यानी प्रत्येक कोण की बात हम तब कर सकते हैं जब हमें पता हो कि ये समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कि ईच इंटरनल एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटरनल एंगल की अगर हम बात करें तो कैसे निकालोगे? प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां पर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ये ईच इंटरनल एंगल 60 डिग्री कैसे निकाला, तो त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है 180, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दो। कितनी भुजाएं होती हैं? 3। 180/3 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे अगर इनका प्रत्येक वाह्य कोण निकालें तो कुल वाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360, 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है? ऐसे अगर मुझे यहां पे प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना हो तो मैं बोलूंगा जो ये फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, इसी फॉर्मूले को नंबर ऑफ साइड्स यानी n से डिवाइड कर दो, तो ये ईच इंटरनल एंगल निकल जाएगा। ऐसे सेम यहां पे अगर हम बात करें तो, लेकिन जब कभी भी हम प्रत्येक आंतरिक कोण की बात करेंगे तो वह केवल समबहुभुज में पॉसिबल है, बहुभुज में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए समबहुभुज के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा और इसके लिए हम यहां पे नहीं निकाल सकते, तो मैं यहां पे केवल लिख दे रहा हूं Na का मतलब नॉट एप्लीकेबल, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण जैसा बहुभुज में कभी कुछ पूछेगा ही नहीं प्रश्न, क्योंकि निकाल ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे अगर मैं बात करूं यहां पे सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स, यानी प्रत्येक बाह्य कोण का योगफल कितना होगा, तो हमेशा कोई भी भुज हो 360 डिग्री होगा, हमेशा, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, 360 डिग्री होगा। ठीक है? अभी मैंने आपको त्रिभुज के बारे में करके दिखाया, मैंने आपको चतुर्भुज के बारे में करके दिखाया, सब में कितना होता है? 360 डिग्री आना है। अगर मैं यहां पर बात करूं ईच की, यानी ईच एक्सटर्नल एंगल, तब क्या करेंगे? ईच निकालने के लिए केवल क्या करना है? भुजाओं की संख्या से भाग कर देना है। तो यहां पे एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना? 360 डिग्री। उससे क्या करो? n से डिवाइड कर दो। यही क्या हो जाएगा? प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन यहां पर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पर सभी कोण हमारे बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग होंगे ना भाई। अंतिम चीज यहां पर ध्यान रखो, डायगोनल की, यानी कि विकर्ण की। किसकी? विकर्ण की। तो विकर्ण की बात अगर हम करें तो चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे वो समलंब हो, सब में 2 ही विकर्ण होते हैं। वो हो जाएगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला n-3/2। अब देखो, अगर मैं n को 3 रख दूं तो त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज में विकर्ण की संख्या 0 हो जाएगी। 4 रख दूं, देखो 4 - 3 1, और 1 गुणे 4 4, और बटे 2 2, तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2। पंचभुज का निकालो तो n को रख दो 5, देखो 5 गुणे 5 - 3 2, और बटे 2, कट गया। तो पंचभुज की भुजाओं की संख्या 5 और विकर्णों की संख्या भी 5। ऐसा केवल एक ही भुज है। कौन सा? पंचभुज। कौन सा? पंचभुज, यानी पेंटागन। पेंटागन में भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या समान होती है। अब विकर्ण चाहे हम समबहुभुज में बोलें चाहे बहुभुज में बोलें, फॉर्मूला वही लगने वाला है, n-3/2।
तो केवल इतना ध्यान रखना, जब कभी भी ईच की बात करेगा, ईच की है ना, ईच की, चाहे वो इंटरनल ईच की बात करे चाहे एक्सटर्नल ईच की, हम उसमें ये चीज नहीं निकाल सकते, यानी कि पॉलीगन वाले केस में हम इसको ईच नहीं निकाल सकते। बाकी सब में फॉर्मूला देखो आप लगभग सेम है, इसमें सेम n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, टोटल 360 डिग्री, 360 डिग्री, nn-3/2, nn-3/2। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट कर सकते हो आसानी से। जब ईच निकालने की बात आएगी समबाहुभुज में, तो क्या करो, भुजाओं की संख्या से भाग कर दो, n से भाग कर दो केवल। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ षष्ठभुज में, षष्ठभुज यानी कि जिसमें 6 भुजाएं हो, उसमें विकर्ण की संख्या क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? तो षष्ठभुज 6 गुणे 6 - 3 3 और बटे 2, 18/2 कितना हो जाएगा? 9। तो इसको नोट कर लो पहले एक बात, पंचभुज यानी पेंटागन एक ऐसा बहुभुज है जिसमें विकर्णों की संख्या उसकी भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। या कभी आपसे प्रश्न ऐसा बोल दे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, ऐसा कभी भी कंडीशन अगर आपको दिखे तो आपको सीधे ध्यान क्या रखना है, ये किसकी बात कर रहा है? पेंटा की। किसकी बात कर रहा है? पेंटागन की। बात समझ में आ गई? तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको ध्यान में रखो, एक दो बार रिवाइज कर लो, बस पूरा का पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। तो चलो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बारी है ज्योमेट्री में क्वेश्चंस की। किसकी? क्वेश्चंस की। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और थोड़ा सा ध्यान से सारी चीजों को समझते रहें। धन्यवाद।